आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अंतराल के बाद मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने कुछ नए अनुभव के साथ। इन दिनों में ध्यान साधना नहीं कर पाई और कुछ जो अनुभव हुए हैं तो सोचा आप लोगों के साथ साझा कर दूँ। और अगर अंतर पड़ जाता है, कुछ बीच में दूरियां हो जाती हैं, जैसे कि हम ध्यान साधना कर रहे हैं और कुछ दिन हम नहीं करें, तो हमारा मन बहुत विचलित होता है। और मन फिर, जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे को पकड़ के पढ़ाने के लिए बैठते हैं या खिलाने के लिए बैठते हैं या किसी और कार्य के लिए एक जगह पे बैठते हैं, परंतु थोड़े समय में जैसे ही आप उस बच्चे को छूट मिलती है, वो भाग जाता है, बहुत दूर भाग जाता है और फिर पकड़ में नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है। मैंने यही अनुभव किया, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरा मन एकाग्र हो, मेरा मन अपने अंदर देखे और जो भी कटु अनुभव हुए हैं या सुखद अनुभव हुए हैं उनको अनित्य कहते हुए अपने मन को निर्मल रखूं, समता में रखूं, परंतु संभव नहीं हो पा रहा है। तो यही मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो का माध्यम ली हूँ कि कृपया करके अगर अपना ध्यान का समय है तो कहीं भी आप रहिए, कैसे भी रहिए, चाहे आंखें खुली रख के ही क्यों ना करना पड़े। अगर हम ध्यान साधना में अंतराल लाते हैं तो वो हमारे काफ़ी दिनों तक का बहुत ही पकड़ में नहीं आता है हमारा मन, और हमेशा भागता रहता है। जो भी अनुभव होते हैं सुखद या दुखद, उन अनुभवों में ही वो झूलता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारा मन उतना मजबूत नहीं मैं अपने मन को कर पाई हूँ कि थोड़े दिन के अंतराल के बाद या थोड़ा दुखद या सुखद अनुभव के साथ मैं समता में रह सकूं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही या रह नहीं रही, मैं समता में रह भी रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि और समता में रहूँ। परंतु जो अनुभूतियाँ हुई हैं, जो अनुभव हुए हैं, उनका जो कहते नहीं कि काले बादलों की तरीके, या फिर ये जो चित्र बन गया है या मूवी बन गई है विचारों की, वो हर समय दिमाग में चलती रहती है। हाँ, इसका समापन तब होगा जब ये जो हमारे दुखद या सुखद अनुभव हैं उनका उत्तर हमारा मन खोज लेगा और उन उत्तरों से वो संतुष्ट होगा, तब शायद हमारा मन फिर से एकाग्र हो, ऐसी मेरी आशा है। और यही सब हर व्यक्ति के साथ भी होता है। और क्योंकि मनुष्य हम सब एक ही प्रवृत्ति के हैं, सब में दुख सुख, लाभ हानि और तृष्णा और दर्द, सब कुछ एक जैसा ही अनुभूति होती है, चाहे वो कोई भी जीव हो, सबको उतना ही, हाँ कम ज़्यादा का फर्क पड़ सकता है, परंतु अनुभूतियाँ वही होती हैं। भय भी लगता है, क्रोध भी आता है और दुख भी होता है, सुख भी होता है, परंतु इन सब जो पड़ाव हैं, इन सब को पार करते हुए जब हम एक जगह पे स्थिर होते हैं और वहीं हम समता का अनुभव करते हैं, और उसी समता में बने रहने के लिए हमें रोज़मर्रा दिन मतलब एक नियम बांध के अगर हम लोग ध्यान साधना करते हैं तो हम उसी जगह उस समता में बने रहते हैं, और उस समता में बने ही बने आगे हमारा उद्धार होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो मेरे अनुभव कुछ थोड़े अच्छे नहीं रहे हैं इन बीचों, और अच्छे भी रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रकृति से जुड़ी हुई हूँ और प्रकृति को महसूस भी किया है। और एक बात मैंने अनुभव की है, वो भी मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि जैसे कि अभी आजकल प्रयागराज में मेला चल रहा है और बहुत से लोग उस मेले का आनंद भी उठाते हैं, पर हर एक जीव का आनंद उठाने का अपना अपना अनुभव रहता है। तो मैंने भी कुछ अनुभव एकत्रित किए हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। जैसे कि जब मैं प्रयागराज गई, पहले का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज,
और गंगा तट वही है, नदियाँ वही हैं, ज़मीन वही है, घाट वही हैं, थोड़ा सा नवीनीकरण हो गया है, नाम बदल गया है, परंतु प्रकृति तो वही है ना। तो जब मैं वहाँ पे घाट पे नहाने के लिए गई और अ, तो मैंने महसूस किया कि पंच तत्व तो यही है और वही पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना है। तो उन पंच तत्वों को मैंने महसूस किया